कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका अपना इंस्ट्रक्टर अतुल कुमार और आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और ट्रांसलेटर का क्या रोल है हमारी लैंग्वेजेस के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पर और यहाँ पे चलते हैं एक्सेलिट्रो पर। तो एक्सेलिट्रो हमारा स्टार्ट हो जाएगी। एक्सेलिट्रो एक्सेलिट्रो ठीक है। ठीक है, तो हमें आज बात करनी है किस पर, ट्रांसलेटर पर। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांस ट्रांसलेटर क्या होता है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हम जो भी पढ़ रहे हैं, हाई जो भी हमारी लैंग्वेज है, जैसे कि सी प्लस प्लस है ना, जावा, पाइथन, ये सब कैसी लैंग्वेज है? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल हाई लेवल लैंग्वेज है। और क्या आपने कभी ये सुना है किसी को कहते हुए जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज, जिसको कहते हैं जीरो और वन, है ना। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो समझता है जीरो वन, जिसको हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज। और हम कह सकते हैं इसको लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। अब हम जो पढ़ते हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब कैसे होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। और हम जो लिखते हैं वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ये जो कंप्यूटर है ये समझता है बाइनरी लैंग्वेज। मतलब बाइनरी मतलब जीरो और वन। अब अगर हमें कोडिंग करनी है, अब ऐसा तो है नहीं है कि हम सब कुछ जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऐसे लिखेंगे। ये ना तो हमें समझ में आएगा और ना ही कंप्यूटर को समझ में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज करो आप अभी HTML, या सॉरी HTML तो नहीं, मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस या फिर जावा, मैंने सी का कोड लिखा, प्रिंट एफ लिखा। प्रिंट एफ, मैंने इसमें लिखा है प्रिंट एफ के अंदर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। अब हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद ये कोड जीरो वन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका आउटपुट हमें हमारा कंप्यूटर देगा। तो अब इसको हमारा कंप्यूटर समझ कैसे रहा है? क्योंकि हमने जीरो वन तो लिखा नहीं है, हमने तो हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो ये समझ कैसे रहा है? वहां पर यूज होता है ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर यूज कैसे होता है, देखो। जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी हम सोर्स कोड सोर्स कोड लिखते हैं, वो कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड में किसके थ्रू? ट्रांसलेटर के। ट्रांसलेटर मतलब ऐसा समझो कि हमने क्या किया। तो ऐसा समझो कि हमने जो लिखा था हेलो वर्ल्ड, हमने भी लिखा था हेलो वर्ल्ड। वो जो हेलो वर्ल्ड है वो गया ट्रांसलेटर के पास। किसके पास? ट्रांसलेटर के पास। और ट्रांसलेटर ने उसको कन्वर्ट करा जीरो और वन में और उसको दे दिया हमारे कंप्यूटर को। कंप्यूटर ने उस कमांड को, जो हमारा इंस्ट्रक्शन आया है ट्रांसलेटर के थ्रू, उसको रीड किया। रीड करने के बाद उसमें प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद वापस से उसने जो भी इसका आउटपुट था वो ट्रांसलेटर को दिया। ट्रांसलेटर ने सेम उसी तरीके से इसको सोर्स कोड में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट को प्रिंट करा दिया। तो ये होता है ट्रांसलेटर। हमारे कोड को, जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी हम सारा सोर्स कोड लिखते हैं, उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? जीरो और वन के फॉर्म में। इसको कहते हैं बाइनरी फॉर्म, मशीन लैंग्वेज। अब हमें ये पढ़ना है कि ट्रांसलेटर होते कितने टाइप के हैं। देखो, जो ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर होते हैं मेनली थ्री टाइप्स के। नंबर फर्स्ट, इंटरप्रेटर। सेकंड नंबर पर आता है कंपाइलर। और नंबर थर्ड पर आता है असेंबलर।
ये तीन हमारे मेनली कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। अभी के टाइम पर असेंबलर यूज नहीं होता, नॉट यूज। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये असेंबली भाषा, जो हमारी पहले असेंबली लैंग्वेज चलती थी, असेंबली लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करता था। ये असेंबली लैंग्वेज जो थी, ये हार्डवेयर के क्लोज थी, हार्डवेयर के क्लोज थी। मतलब इसके अंदर ना सब कुछ जितना भी कोड लिखा जा रहा था वो शॉर्ट फॉर्म लिखा जा रहा था, जैसे कि मोड या फिर ऐड, इस तरीके से इसके अंदर कोड लिखे जाते थे। ये हार्डवेयर के क्लोज से एक लो लेवल लैंग्वेज थी। अभी के टाइम पर ये लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यूज नहीं होती है, तो हमारा असेंबलर भी अभी के टाइम पर यूज नहीं हो रहा है। पहले के टाइम पे चलता था, पहले असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था, पहले असेंबलर का यूज होता था। अब जो यूज हो रहा है वो हो रहा है कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। अब ये इंटरप्रेटर का काम, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है और कंपाइलर कैसे काम करता है, हमें ये समझना है। देखो, ये जो हमारा इंटरप्रेटर है, सपोज करो ये आपकी स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन पर ये कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा इस तरीके से। अब इंटरप्रेटर काम कैसे करेगा? जो हमारा इंटरप्रेटर है वो काम करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। मतलब लाइन बाय लाइन क्या होता है? लाइन बाय लाइन होता है जब आपने कुछ कोड लिखा है, कोड लिखने के बाद आपका कोड चेक होता है कि कहीं ये जो कोड है इसमें कोई एरर तो नहीं है। अब उसको चेक करता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर काम कोड को चेक कैसे करेगा? सबसे पहले आपकी फर्स्ट लाइन को चेक करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे इसने फर्स्ट लाइन को चेक करना स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इसमें देखा कि कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब जब यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करा दिया। अब गया नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन पर जाने के बाद इसने यहाँ पे चेक किया कि इसके अंदर कोई एरर है, हाँ इसको यहाँ पर एक एरर मिल गई, सपोज करो यहाँ पे इसको एक एरर मिल गई, तो यहीं पे हमें क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ये कहेगा कि ये जो आपकी एरर है इसको पहले आप सॉल्व करो, जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो हम इस एरर को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारी लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारा इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन को चेक करेगा, और चेक करने के बाद इसमें चेक करेगा तो इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, इसको एग्जीक्यूट करा देगा। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, इसमें कोई एरर चेक करेगा कि इसमें कोई एरर है, हाँ यहाँ पे फिर से इसको एक एरर मिल गई है। अगर इसको यहाँ पे फिर से एक एरर मिल गई तो हमें फिर से यहीं पे स्टॉप देगा और कहेगा कि एरर को सॉल्व करो। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। हमने इसको एरर को सॉल्व किया, इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे गया, यहाँ पे कोई एरर चेक करी, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे एरर चेक करी, नहीं है, यहाँ पे एरर, इसको फिर से मिल गया तो हमें फिर से यहीं पे, मतलब इसी तरीके से हमारा काम होता रहेगा। जब हमारा पूरा कोड चेक हो जाएगा, हमारे पूरे कोड के अंदर कोई एरर नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा, ये हमारा पूरा कोड सही हो गया। उसके बाद हमारा कोड होगा रन। रन होने के बाद ये गया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट, ऑब्जेक्ट कोड मतलब 0 और 1 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट करने के बाद सपोज करो आपने जो कोड लिखा था वो लिखा था यहाँ पे ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू यहाँ पे 20 थी और ए सी बराबर ए प्लस बी था। मतलब कि यहाँ पे एडिशन का हमने प्रोग्राम बनाया था। अब एडिशन का अगर हमने प्रोग्राम बनाया था तो ये प्रोग्राम हुआ कन्वर्ट। कन्वर्ट किस में हुआ, ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर के पास गया। कंप्यूटर ने इस पे प्रोसेस किया कि ए की वैल्यू 10 दे रखी है, इसने 20 दे रखी है यहाँ पे, तो इसका आउटपुट जाएगा 30 आएगा। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में इसने इसको ट्रांसलेट है, तो हमारा आउटपुट कन्वर्ट हुआ। 0 और 1 के फॉर्म में इस पर आउटपुट प्रोसेस हुआ, आउटपुट होने के बाद 30 आंसर आ गया। जब इस पर 30 आंसर आया तो ये 0 और 1 के फॉर्म में ही हमारे ट्रांसलेटर के पास गया। ट्रांसलेटर ने इसको कन्वर्ट किया हमारे सोर्स कोड में, फिर से हमारे जो इसमें सोर्स कोड होता है उसमें कन्वर्ट किया और हमें आउटपुट शो करा दिया कितना, 30। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेटर काम करता है, इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर कंप्लीट हो चुका है। कंपाइलर कैसे काम करता है, यहाँ पे आता है हमारा कंपाइलर। तो अब हमें चेक करना है कि हमें देखना है कि मतलब कंपाइलर कैसे काम करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ इधर से और मैं उठा के इधर रखा, क्या थोड़ा सा और छोटा हो सकता है, हाँ हो रहा है। ठीक है भाइयों, हम करते हैं यहाँ पे कंपाइलर। देखो जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर कंपाइलर कैसे काम करेगा, सपोज करो फिर से ये आपकी लाइन है, आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन पर कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने कुछ कोड लिखा, ये कुछ कोड लिखा,
यहाँ पे कुछ कोड लिखने के बाद अब कंपाइलर कैसे काम करता है, कंपाइलर काम करता है कंप्लीट चेक करता है, कंप्लीट चेक। कंप्लीट चेक कैसे, ये आपकी लाइंस है ना, ये लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है आपका। जी। अब इंटरप्रिंटर ने तो लाइन बाय लाइन किया था, लेकिन कंपाइलर ने कंप्लीट चेक करता है। कैसे करता है, सबसे पहले कंपाइलर आपकी फर्स्ट लाइन को चेक करता है, यहाँ पे कोई एरर है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, यहाँ पे कोई चेक करता है क्या यहाँ पे कोई एरर है, हाँ यहाँ पे एक एरर है। जैसे यहाँ पे इसे एरर मिल गई, यहाँ पे इसने स्टॉप नहीं किया, स्टॉप स्टॉप नहीं किया है, इसने क्या किया, यहाँ पे इस एरर को मार्क करके रखा, लाइन नंबर 2 में एक एरर है। नेक्स्ट लाइन को चेक किया, यहाँ पे कोई एरर है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, फिर से आगे गए, यहाँ पे चेक किया कि इसमें कोई एरर है, हाँ यहाँ पे से फिर से एक एरर मिल गया है। इस लाइन को भी इसने क्या करके रखा, मार्क करके रखा। आगे गया यहाँ से, यहाँ पे हमारा कंपाइलर फिर से आगे जाता है, आगे जाके इसने चेक किया कि यहाँ पे कोई एरर है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन में गया, यहाँ पे कोई चेक किया, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे से फिर से एक एरर मिल गया है, यहाँ पे से एरर मिल गई, इसने इस लाइन को भी मार्क करके रखा। जब हमारा पूरा कोड चेक हो जाएगा, उसके बाद हमारा पूरा कोड चेक होने के बाद यहाँ पे हमारा कंपाइलर हमसे कहेगा कि आपकी लाइन नंबर 2, 5 और 7 में एरर है। अगर आप इसे सॉल्व कर देते हो, क्या है, एरर है, अगर आप इसे सॉल्व कर देते हो तो मैं इस कोड को कन्वर्ट कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो हम इस एरर को सॉल्व करते हैं, लाइन नंबर 2, 5 और 7 में जो भी एरर थी हमने उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारा जो कोड था वो कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद 0 और 1 में इस पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। कैसा भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर कोई भी लॉजिक आपने बनाया तो उसका यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इस पे प्रोसेस हुआ और यहाँ पर उसका आउटपुट आ चुका है। अब जो आउटपुट आया होगा वो 0 और 1 के फॉर्म में आया होगा। तो 0 और 1 का फॉर्म वापस से गया होगा ट्रांसलेटर के पास। ट्रांसलेटर ने उसको सोर्स कोड में कन्वर्ट करके सोर्स कोड भाई वो होता है जो हम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा प्रिंटफ या फिर प्रिंट, कुछ भी लिखा, हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमने यहाँ पे। तो ये होता है हमारा सोर्स कोड। और ऑब्जेक्ट कोड होता है जो 0 और 1 होता है, जिसको हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। तो ट्रांसलेटर ने उसको सोर्स कोड में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दिखा दिया। सपोज करो हमारा a+b का था, a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 20 थी, तो यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा हमें 30। इस तरीके से काम करता है, वो करता है हमारा कंपाइलर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और हमारे साथ इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।